वो कहते हैं ना, माँ की दुआ में कुछ ऐसा असर होता है, जहाँ इलाज ना पहुँचे वहाँ खुद खुदा पहुँच जाता है। उत्तर भारत का एक शांत सा गांव था। मिट्टी की खुशबू, छोटे छोटे घर, और हर शाम को मंदिर की घंटियां गूंजती थी। वहीं रहती थी सरला नाम की एक विधवा माँ, और उसका एक लौता बेटा सहारा, राजू। राजू पढ़ाई में होशियार, संस्कारी और सबका चहेता था। सरला रोज भगवान से एक ही बात कहती कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे बेटे को हमेशा सलामत रखना। राजू को एक दिन अचानक तेज बुखार हुआ। 3 दिन में उसकी हालत बिगड़ने लगी। शहर के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि टेस्ट में उसके दिल की एक दुर्लभ बीमारी निकली थी और उसका इलाज केवल जर्मनी के एक विशेषज्ञ डॉक्टर हेनरिक ही कर सकते थे। सरला टूट गई। पैसे नहीं थे, वीजा नहीं था और समय भी नहीं था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अगर अगले 7 दिनों में इलाज नहीं हुआ तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। उस रात सरला ने पहली बार मंदिर में चुपचाप बैठकर पूजा नहीं की। वो चीखी, चिल्लाई, रोई। वो बोली कि हे ठाकुर, तूने हर माँ की पुकार सुनी है, मेरी भी सुन ले। तुझे तो चमत्कार करने आते हैं ना, तो एक चमत्कार मेरे साथ भी कर दे। मेरे बेटे को बचा ले भगवान। तभी हवा चली, मंदिर की घंटियां बजी और बिना किसी के छुए वह घंटियां बज उठी। तभी एक बूढ़ा साधु वहां पर आया, चुपचाप सरला के पास बैठा और बोला, तूने सच्चे दिल से भगवान को पुकारा है माँ। अब तू देखना कैसे भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। सरला ने जब तक आंखें उठाई खोली, साधु वहां से जा चुके थे। दूसरे दिन डॉक्टर हेनरिक भारत में जर्मनी से लौट रहे थे। उनका प्लेन दिल्ली से उड़ान भरने ही वाला था कि अचानक एक पायलट ने घोषणा की, हमारा नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया है, हमें तुरंत वाराणसी में लैंड करना होगा। डॉक्टर चौंके, वाराणसी में तो कभी वहां गया ही नहीं हूं। रात में होटल में डॉक्टर को एक सपना आया। एक औरत सफेद साड़ी में मंदिर में रो रही थी। उसके आंचल से रोशनी निकल रही थी और वह कह रही थी, मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर अचानक जाग गए। उन्होंने खिड़की खोली। सामने मंदिर था और वहीं घंटी अपने आप बज रही थी, जैसे किसी ने फिर से उसे बुलाया हो। डॉक्टर ने अनजाने में अपने लैपटॉप को भारत के मेडिकल केस चेक करना शुरू कर दिए और वहीं राजू का केस भी दिखा, जिसे किसी डॉक्टर ने शेयर किया था सहायता के लिए। डॉक्टर अगली सुबह गाड़ी में बैठकर सीधा उस गांव के लिए निकल पड़े, बिना सोचे, बिना किसी को बताए। गांव में उनके आने की किसी को खबर नहीं थी, लेकिन जो माँ थी, सरला थी, उसको भीतर से ही लग रहा था कि कोई आज उसके पास आएगा। तभी एक गाड़ी गांव में रुकती है। सफेद कोट पहने डॉक्टर हेनरिक बाहर निकलते हैं। मैं वही डॉक्टर हूँ जिसकी सर्जरी से तुम्हारा बेटा बच सकता है माँ, और पता नहीं क्यों मैं यहाँ तक खींचता चला आया। डॉक्टर ने सर्जरी की व्यवस्था शहर के एक अस्पताल में कर दी। गांव के लोग साथ गए। ऑपरेशन लंबा चला, लगभग 6 घंटे, और फिर डॉक्टर साहब बाहर आकर कहते हैं कि ये सर्जरी मैंने नहीं, किसी और ने करवाई है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया, पर अब मैं जानता हूँ कोई शक्ति है जो ऊपर से सब देखती है। राजू अब ठीक है, स्कूल जा रहा है, और सरला मंदिर में बैठी रहती है आंखें बंद करके। मंदिर की घंटी आज भी बिना किसी के छुए बज उठी थी, और वो बूढ़ा साधु दूर से देख रहा था और मुस्कुरा रहा है। वो साधु कोई और नहीं, शायद भगवान ही थे, जो माँ की पुकार सुनकर खुद चल पड़े थे।
उसका रास्ता बना ले। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि जब माँ का दिल टूटकर पुकारता है तो भगवान ना सिर्फ सुनते हैं, वो रास्ता भी बनाते हैं। चाहे फिर मौसम बदले और नियत भी, दुआ में वो ताकत है जो किसी भी विज्ञान से ऊपर है। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे किसी दोस्त ने भेजी, तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।